हेलो स्टूडेंट्स। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.2 ਦੇ ਫਸਟ ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ two pipes running together can fill a cistern in 11 into 1 over 9 minutes, and if one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the cistern, and find the time in which the each pipe would fill the cistern। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਫਸਟ ਪਾਈਪ ਕਿ ਫਸਟ ਪਾਈਪ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ x ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਟੂ ਪਾਈਪਸ ਨੇ ਨਾ, ਫਸਟ ਪਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ x ਮਿੰਟਸ, ਦੈਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਈਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x plus 5 minute। on combining rate of filling, on combining लिख सकते थे on combining the rate of filling जिन्ना इन्हों ने इकट्ठे ਜਦੋਂ फस्ट पाइप ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਈਪ ਇਕੱਠੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ। on combining the rate of filling तो मैं डायरेक्ट लिख रहा कि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ होएगी 1 over x के बराबर प्लस 1 over x plus 5। ये रेट होएगा जिस अमाउंट के विच फस्ट पाइप एक सिस्टम ਨੂੰ फिल कर रही है 1 over x के बराबर होएगा प्लस 1 over x plus 5 वो चीज़ है जो सैकेंड पाइप उसमें फिल कर रही है सिस्टम ਨੂੰ, ठीक है। तो कंबाइनिंग रेट जोड़ा ये होएगा इन्हों का दोनों के एड ऑन हो जाएगा 1 over x। 1 मीनस सिस्टम पूरा कंप्लीट ओके, उसमें असी 1 कंसीडर कर लिया। सो नैक्सट आप लिखांगे बोथ पाइप का टाइम कितना दिता होया, बोथ पाइप्स टुगैदर फिल द सिस्टम इन 11 into 1 over 9 minutes। यही लिखा सीगा ना, इन्हों असी रीअरेंज कर लाँगे थोड़ा जा। ये आएगा साढ़े कोल इम्प्रॉपर फॉर्म दे विच 99 तो ये आ गया 100 over 9 मिनट दे विच, ये आ गया 100 over 9 मिनट। तो इसनों असीं हुण देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने की कहा सी 5 minutes ओके। इफ़ वन पाइप टेक 5 minute मोर दैन द अदर, ये तो हो गया सी, ठीक है। उस तो बाद ओके ठीक है। हम देखो असी किया उन्होंने ऑन कंबाइनिंग द रेट ऑफ फिलिंग जो असी फाइंड आउट कर लिया इन्ना 1 over x plus 1 over x plus 5। तो ऑन कंबाइनिंग द रेट कितना दिता होया सीगा उन्होंने 100 over 9 मिनट्स के बराबर दिता सीगा। तो असी इहदा भी इहदी हैल्प दे नाल भी देखना कि ना रेट लगेगा, रेट ऑफ फिलिंग कितना लगेगा साडे कोल, द रेट ऑफ फिलिंग द सिस्टम इन 100 over 9 मिनट्स के विच कितना फिल करेगा, वो करेगा 1 over 100 over 9 पार्ट जोड़ा होएगा वो फिल कर देगा सिस्टम का। जिस तरीके नाल असीं आ लिखिया उस हिसाब नाल मैं आ लिखता। हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर सेम, तो दैन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की होएगा 1 over x plus 1 over x plus 5 इज़ इक्वल टू 1 over 100 over 9, ठीक है। दोनों पाइप्स का फिल करन दा जिहड़ा एक्चुअल टाइम हैगा है ना। सो ये असी फाइंड करांगे x over x plus 5, इनू असी मल्टीप्लाई करांगे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा 9 ऊपर आ जाएगा 9 over 100 हो जाएगा। x plus x कितने हो गए साढ़े कोल 2x plus 5, नीचे की आएगा एक्स स्केयर प्लस 5x इज़ इक्वल टू 9 over 100। इनू असी करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई।
क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो ये आएगा 100 इंटू 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्केयर प्लस 5x। इन्हों आप फर्दर सॉल्व कर दें, ये आएगा 200x प्लस ये आएगा 500 इज़ इक्वल टू 9x स्केयर प्लस 9 5 का 45x। हम सारे इस साइड आ जाएंगे, ये आएगा 9x स्केयर प्लस से 45x माइनस से 200x प्लस से 500 इक्वल टू 0। हम इनू सॉल्व करांगे 9x स्केयर तो ये आएगा 200 के विचों असी माइनस करांगे 45 5 155 आ जाएगा 155x इज़ प्लस 500 इज़ इक्वल टू 0। हम देखो ये 9 तो कॉमन आ नहीं सकता, ना 3 कॉमन आएगा है ना, ना 5 असी कॉमन कर सकते क्योंकि इतने 9 आ, तिना दे विचों असी कॉमन करना होंगे। हुण असी ये डिफिकल्ट लैवल थोड़ा जा गया क्योंकि बड़े नंबर ने, असी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। ए इज़ इक्वल टू 9, बी इज़ इक्वल टू माइनस से 155 एंड सी इज़ इक्वल टू 500। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होंगे एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट के अंदर बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये असी वैल्यूज़ पुट करांगे, ये आएगा साढ़े को माइनस ते माइनस से 155 प्लस माइनस स्केयर रूट के अंदर की आएगा माइनस से 155 द स्केयर माइनस 4, ये होएगा 9, सी होएगा साढ़े को 500 ओवर 2, ए कितना होएगा साढ़े को 9 हो जाएगा। ये आएगा इत्थे मिसटेक हुई है लगता, ये प्लस तो हाँ जी, ये आएगा साढ़े को इत्थे नैगेटिव आना सीगा, इत्थे नैगेटिव का साइन आना सीगा, सॉरी इत्थे मिसटेक हो गई है, इत्थे माइनस आएगा, इत्थे भी नीचे माइनस आएगा। ओके बाकी ठीक है, माइनस आ तो आ माइनस ही आ गए, ठीक है बाकी ठीक है। हम इन्हों असी सॉल्व करांगे, एक्स इज़ इक्वल टू ये तो हो गए साढ़े को प्लस से 155 इज़ इक्वल टू ये तो असी करांगे स्केयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो स्केयर हो के ये बनेगा साडा 24025 के अराउंड, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन्होंने तिनों असी मल्टीप्लाई करांगे तो ये बनता साढ़े को 18,000 के अराउंड। ओके तो दैन साढ़े को आएगा 2 9 द 18, एक्स इज़ इक्वल टू 155 प्लस माइनस इन्हों असी दोनों की करांगे प्लस करांगे तो प्लस करके बनेगा 142025 के अराउंड तो ये आएगा 18। ओके ये असी लवांगे स्केयर रूट, ਇਹਦਾ स्केयर रूट आता है साढ़े को सॉल्व करने तो बाद असीं स्केयर रूट ਇਹਦਾ सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर स्केयर रूट नहीं सॉल्व करना आता तो मैं इत्थे सॉल्व कर देना, कुछ बच्चों को स्केयर रूट नहीं सॉल्व करना आता या भुल जाते हैं कुछ, इत्थे आप लिख लें 42025। राइट साइड तो असी देखने कि दो दो के पेयर्स बनाने, दो पेयर्स बन गए, ये भी दो पेयर्स बन गए, ये सिंगल बच गया। हम असी नंबर देखने किस तरीके आप करांगे कि 4 तो छोटा या 4 के इक्वल आ जाए नंबर, जिमें कि 1 1 द 1 2 2 द 4 2 2 द 4 आई है। चलो खत्म हो गया, 0 आ गया। अगला नैक्सट जो पेयर बनया हुआ है 20 का 20 वो आप नीचे लेके आवेंगे। ठीक है नीचे लेके आए तो फिर यदा बन जाएगा साढ़े कोल 2 + 2 कर देवेंगे, इतने आएगा 4। हम 4 नूं असीं किसी नाल मल्टीप्लाई करांगे, चलो देखो 4 नूं जदों असीं मल्टीप्लाई करते हैं किसी नाल तो 1 भी नाल लिखना है तो 1 नाल ही असीं मल्टीप्लाई करना, तो ये तो 41 आएगा तो 41 ही ये लीस्ट टर्म हैगी आ, मगर ये तो है 20 जो इस तो बहुत छोटा, इसका मतलब 25 नूं भी सानूं नीचे लेके आना पैना। जदों असीं इहनूं भी नीचे लेके आवांगे तो फिर इत्थे एक 0 ऐड हो जाएगी, इत्थे भी एक 0 ऐड हो जाएगी। फिर असी करांगे डायरैक्ट 5 के नाल ही जाना, 5 के नाल करांगे। ठीक है देखो इत्थे मैं करदा 405 मल्टीप्लाई 5 के नाल, 5 5 का 25 2 आ जाएगा इत्थे नाल, 5 4 का 20 देखो बन गया ना। ये आएगा 5 के टेबल से, इत्थे भी 5 लिखना तो इत्थे भी 5 लिखना, ये आएगा 2025, ये होएगा क्रॉस तो 205 जोड़ा होएगा साडा वो आएगा इत्थे स्केयर रूट का। ओके
फिर इन्हां दोनों नूं असीं दो फॉर्म च कर देना कि एक बारी असीं करना इन्हां दोनों नूं प्लस, एक बारी इन्हूं असीं करना आ माइनस। लो जी ठीक है, इन्हां दोनों नूं मैं प्लस किया तो मेरे को आ जाता आ 360 अराउंड 18। हाँ तो 18 का पता है 18 टू 36 होंदा तो 20 साढ़े कोल आंसर आ गया जो कि पॉजिटिव वैल्यू। मगर इनू सॉल्व करांगे तो साढ़े कोल सिंपल गल आ, साढ़े कोल आंसर ही नैगेटिव दे विच आएगा। 0 आ गया तो ये आएगा 5 का 5 आ जाएगा, बस 50 आ जाएगा। नैगेटिव दे विच 50 ओवर 18 नैगेटिव टर्म आ गई। इन्हूं आपां फर्दर सॉल्व करना ही क्यों, क्योंकि सानू एक्स की वैल्यू चाहिए सी 20 तो 20 सानू मिल गई है। तो हुण उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन की पुट किया सीगा, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टम। हर एक पाइप का टाइम असी फाइंड करना है कि हर एक पाइप ने कितना टाइम लगाया। सो टाइम टेकन असी ऑलरेडी लिखा सी, द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट पाइप इज़ x मिनट्स एंड द टाइम टेकन फॉर द सैकेंड पाइप इज़ x + 5 मिनट्स। एंड यही असी x की वैल्यूज़ इन्हों के पुट करनी है तो फाइंड आउट कर लेना। इतने लिखूँगा मैं हूँ टाइम टेकन, इतने देयर फोर द साइन पा दिओ लास्ट में, इसलिए टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 20 मिनट्स। ओके, द टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप इज़ इक्वल टू x + 5। इसका मतलब कितना हो गया 20 + 5 25 मिनट। ओके जी, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो हम 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ 2 years ago a man's age was 3 times the square of his daughter age. Okay, and 3 years hence 3 years hence his age will be 4 times his daughter age. Find their present age। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 2 years ago let the age of daughter is equal to x years and age of man is equal to 3 times the square of his daughter age, 3 times the square of his daughter age, 3x square। okay, तो हुण असीं देखांगे प्रेजेंट टाइम दे विच, या लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी होएगी। डॉटर की प्रेजेंट एज 2 साल बाद है ना, तो ये असीं 2 ऐड कर देवांगे x + 2 आ जाएगा। तो इत्थे असीं प्रेजेंट एज दिखांगे ऑफ सॉरी प्रेजेंट एज आना, प्रेजेंट एज ऑफ मैन दी तो कितना आएगा 3x² + 2 आ जाएगा। उस तो बाद आप लिखांगे 3 years hence, 3 years hence। ठीक है, 3 years hence की आएगा डॉटर्स एज जी होएगी वो 3 years 3 साल बाद कितनी होएगी x + 2 + 3 इज़ इक्वल टू x + 5। एंड मैन की एज जी होएगी मैनस एज इज़ इक्वल टू 3x² + 2 + 3 इज़ इक्वल टू 3x² + 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असीं गल करांगे हुण क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की चल रहा कि उन्हें लास्ट में किया सी हिज एज विल बी 4 टाइम हिज डॉटर एज। ओके, इत्थे लिखांगे मैन की एज 3x² + 5 इज़ इक्वल टू 4 टाइम हिज डॉटर एज। ओके, इन्हें सॉल्व कर लाँगे 3x² + 5 इज़ इक्वल टू 4x + 20। तेनों सॉल्व करांगे 3x² माइनस से 4x प्लस से 5 माइनस से 20 इक्वल टू 0। 3x² माइनस से 4x माइनस से 15 इक्वल टू 0। इतने कुछ कॉमन नहीं आना है ना, तो असीं ये फैक्टर ही बनावांगे 315 का साढ़े कोल 45 आएगा तो 45 के असीं फैक्टर बनाने तो 45 9 5 का 45 तो 4 आ जाएगा। हाँ जी,
9x प्लस 5x माइनस से 15 इक्वल टू 0। इन्होंने दोनों कॉमन 3x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3। इन दोनों कॉमन 5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 एंड 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। ये x की वैल्यू आ गई एक पॉजिटिव तो एक आएगी नैगेटिव माइनस से 3/5 मगर असी पॉजिटिव वाली ही कंसीडर करनी। एक्स की वैल्यू जो 3 आ गई तो उन्होंने अगे लास्ट में की पूछा सी, लास्ट में उन्होंने पूछा प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी। दोनों दी प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज़ इक्वल टू 3x², नहीं सॉरी हाँ प्रेजेंट एज हाँ जी हो रही है 3x² प्लस 2। ओके इतने असी वैल्यू पुट करांगे 3 का स्केयर, ये आएगा साढ़े को 27 प्लस 2 कितने हो गए 29 ईयर्स। ओके इतने असी देखांगे प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज़ इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर x प्लस 2, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 ईयर्स। लो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तक। क्वेश्चन नंबर 8 आप चलांगे। क्वेश्चन नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो उन्होंने की किया, क्वेश्चन 8 ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने क्या सारिका कैन रो अ बोट एट स्पीड 5 km/h इफ इट टेक 1 hour मोर टू रो द बोट 5.25 km अपस्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ओके फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है हम ये देखो आप कितना करेंगे। सब तो पहला असी लेट करांगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, speed of stream is equals to x km/h। ओके तो असी उन्होंने किया कि 5 किलोमीटर। ओके इतने लिखांगे असी स्पीड ऑफ बोट इज़ इक्वल टू 5 km/h। ओके ये तो स्पीड ऑफ बोट हो गई। हम जो अपस्ट्रीम के उत्ते जाएगी तो फिर स्पीड घट जाएगी। स्पीड ऑफ बोट इतने लिखांगे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के उत्ते वो स्पीड कितनी रह जाएगी 5 माइनस x km/h। ओके सेम इदा स्पीड डाउन स्ट्रीम के कितनी होएगी वो डाउन स्ट्रीम दे विच स्पीड एड ऑन हो जाएगी 5 + x इंटू km/h। ओके तो होर हुण असीं टाइम टेकन करांगे, टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम दे लई जो अपस्ट्रीम के उत्ते गई है ना उसलिए कितना टाइम लगा उन्होंने टाइम उन्होंने दसिया ना टोटल टाइम उन्होंने लगा डिस्टेंस दिता हुआ 5.25 किलोमीटर। सो डिस्टेंस अपॉन असी की करते हैं स्पीड लिख देंगे अपस्ट्रीम की 5 माइनस x ये आवर के आएगा है ना। टाइम टेकन सेम इदा लिखांगे टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का कितना आएगा 5.25 डिवाइड बाई 5 + x आवर्स। जो इस टाइम की आप गल करा तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कह रहे हैं, ये कह रहा कि 5.25 ओवर 5 माइनस x मीनस अप स्ट्रीम जो होएगी वो डाउन स्ट्रीम जी होएगी उस तो 1 घंटा ज़्यादा। ठीक है 1 आवर मोर लगा हुआ 1 घंटा ज़्यादा इस तरीके आप लिखा। सो इनू आप सॉल्व करांगे 5 माइनस x माइनस से आ गया 5.25 5 + x इक्वल टू 1 ये 5.25 मैं कॉमन कर लिया ये बचेगा साढ़े कोल फिर इस हिसाब नाल। ठीक है इनू मैं लिखूँगा 5 माइनस x तो 5 + x ये बनेगा 5 + x माइनस से 5 प्लस से x
इज़ इक्वल टू 1/5.25 इनू मैं डेसीमल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। माइनस से 5 प्लस से 5 कैंसल हो गए, ये बचेगा 2x ओवर a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाती 5 5 25 एंड माइनस से एक्स स्केयर बन गए इज़ इक्वल टू इनू मैं लिख सकता ब्रेक करके लिख दी है या जिदा मर्जी लिख लिया ना 1/5.25 लिख सकता हूँ। ठीक है ओके तो दैन इनू असी करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो साढ़े को इनू मल्टीप्लाई करांगे तो ये बन जाता 10.50 के अराउंड एक्स इज़ इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्केयर। ओके सो इनू असी की करांगे तो लिखांगे एक्स स्केयर में इधर लेके आवांगे एक्स स्केयर प्लस दे 10.50 एक्स माइनस से 25 इक्वल टू 0। हुण इनू असी सॉल्व करांगे, सॉल्व किदां करांगे इनू इदा लिखांगे ना, देखो 10 ओवर असी लिख सकते हैं इनू 100 की फॉर्म दे विच एक्स ये 25 आ गया। ठीक है इनू फिर असी इहदा एलसीएम लवांगे 100 इन्ना भी मल्टीप्लाई होएगा 100 इन्ना भी मल्टीप्लाई होएगा। जो असी कॉमन करांगे कॉमन आने तो बाद जो इहदा एग्जैक्ट आंसर आएगा वो मैं इत्थे लिखण लगा कि 2x स्क्वेयर प्लस 21x माइनस से 50 इक्वल टू 0 के अराउंड आ जाएगा। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 2 × 50 ਹੁੰਦਾ 100 ਤੇ 100 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ a = 2 ਆਏਗਾ, b = 21, c = -50 ਆ ਜਾਣਗੇ। सो इनू आप फरदर देखा साढ़े कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होंदा आ ये हाँ जी -b प्लस माइनस स्केयर रूट के अंदर b स्केयर -4ac ओवर 2a आ जाएगा। इत्थे वैल्यू पुट करांगे माइनस से 21 प्लस माइनस 21 का स्केयर -4 ए होएगा 2 सी होएगा माइनस से 50 ओवर 2 × 2 एक्स इज़ इक्वल टू -से 21 प्लस माइनस 441 माइनस माइनस प्लस इनू सॉल्व करांगे ये बन जाएगा 8540 400 आ जाएगा ये ओवर 4 आ जाएगा। इनू आप फर्दर सॉल्व करते हैं -21 ये आएगा 841 ओवर 4। सेम इस तरीके नाल ही असीं इहदा भी स्केयर रूट करांगे। स्केयर रूट इहदा की आएगा साडे कोल इहदा आ जाएगा 2 दे नाल 29 के अराउंड आ जाएगा इहदा ओवर 4। ओके तो इनू असी दो स्टैप के करांगे एक्स इज़ इक्वल्स टू -से 21 प्लस से 29 ओवर 4। इधर आएगा साढ़े को -से 21 से 29 ओवर 4। ये आएगा साढ़े को एक्स इज़ इक्वल्स टू 8 ओवर 4। ये आएगा एक्स इक्वल टू 2 जबकि ये वैल्यू कितनी आएगी साढ़े को नैगेटिव के आएगी। ये कितनी बन गई साढ़े को 50 से 50 ओवर 4 से 4 आएगा अच्छा से 25 ओवर 2 आ जाएगा है ना जबकि साढ़े को एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ही रहनी है देयरफॉर एक्स इज़ इक्वल्स टू 2 आएगा। जो एक्स इक्वल टू 2 आ गया तो असीं ये देखना कि लास्ट में यही पूछा सीगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू 2 km/h। ये स्पीड सी स्ट्रीम की। ओके लियाओ नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9 है बी टेक्स 16 days less than a do a piece of work। ओके इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 days अगर असी ये इकट्ठे काम करन ए दे बी दोनों इकट्ठे काम करना तो ये 15 days सारा काम कर देंगे। एंड हाउ मैनी डेज विल बी अलाउड टू कंप्लीट द वर्क। ओके ये भी ईजी हो जाएगा। देखो लेट
एक्स मान लें असी बी द नंबर ऑफ डेज ए टेक्स टू complete द वर्क अलोन। ये इकट्ठा जिहड़ा काम है सॉरी ये हाँ सारे तो सारा काम जिहड़ा ए आ वो इकट्ठा एक्स दिनां दे विच कर सकदा। ठीक है, तो असीं लिखांगे इत्थे बी टेक्स कितना टाइम लगाएगा 16 दिन घट लगाएगा तो आएगा एक्स माइनस 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क अलोन, है ना। ठीक है, यही चीज़ हो गई। ठीक है, उस तो बाद आप लिखांगे ए द वर्क रेट कितना होएगा, इज़ वर्क रेट एक दिन दे विच वो कितना काम कर सकदा। एक तो हो गया सारे का सारा काम, एक्स हो गया वो एक दिन दे विच इन्ना काम करेगा 1/x पर डे लिख सकते हैं, पर डे वर्क लिख सकते हैं। तो बी का भी इस तरीके नाल बी का वर्क रेट जिहड़ा होएगा वो कितना होएगा 1/x माइनस 16 पर डे वर्क होएगा वह इन्ना काम वो करेगा। ठीक है, नैक्सट आप लिखांगे जदों वो इकट्ठे काम करते हैं फिर कहते असीं 15 दिन ही काम खत्म कर देना। टुगैदर इफ लिख देना, इफ टुगैदर A and B they complete the work in 15 days। तो इन्हां दा कंबाइंड जिहड़ा वर्क रेट होएगा, कंबाइंड वर्क रेट जिहड़ा होएगा इहदा वो किहदे बराबर होएगा 1/15 दे। ठीक है, 1/15 दे। तो हुण असीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिद्दां असीं पाइपलाइन वाला क्वेश्चन कीता सी, एक दा पाइप का अलग रेट कढ़िया सी, दूसरे का अलग कढ़िया सी, ते कंबाइंड का अलग कढ़िया सी, है ना। आपां इहदा फ्रैक्शन च कर लिया सी। सो इन्हां नूं भी असीं सेम इस तरीके नाल करना है कि 1/x होएगा प्लस 1/x माइनस 16 तो कंबाइन इन्हां दा होएगा 1/15 के बराबर। इन्हां असीं सॉल्व करांगे, ये आएगा साडे कोल x इंटू एक्स माइनस 16, ये आ गया x माइनस 16 प्लस x इज इक्वल टू 1/15 के बराबर। x प्लस x कितना हो गया 2x माइनस 16 ओवर ये होएगा एक्स स्केयर माइनस 16x इज़ इक्वल टू 1/15। ये आप करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 टू दा हो गया साडे कोल 30x माइनस तो 16 इंटू 15 आप ये आ जाता है साडे कोल 240 के अराउंड। ये आ गया एक्स स्केयर माइनस 16x, इनू आप इधर लैके जाना एक्स स्केयर माइनस 16x माइनस से 30x तो प्लस से 240 इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस से कितने आएंगे 46x प्लस से 240 इक्वल टू 0। हुण असीं 240 के फैक्टर बनाने हैं, 240 के फैक्टर बनाए तो ये आ जाता है 4 6 24 तो ये हाँ आराम नाल बन जाने एक्स स्केयर माइनस से 40x माइनस से 6x प्लस से 240 इक्वल टू 0। इन्हों असीं सॉल्व कर लेना x तो x माइनस से 40 ये बनेगा माइनस से 6 कॉमन किते x माइनस 40 इक्वल टू 0। x माइनस 40 तो दूजे पासे क्या आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0 के अराउंड। ये आएगा साढ़े कोल x इक्वल टू 40 तो 6 आ जाएगा, है ना। दोनों वैल्यूज़ लै सकते हैं, आप पहला 40 लै सकते हैं या 6 लै सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना असी कितना लेना 1/6 आएगा, 6 आएगा मेरे हिसाब नाल, क्योंकि 40 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 40 तो 16 तो भी अबव चला गया। ओके, मेरे अकॉर्डिंग तो 6 डेज मगर घट होंगे, जेकर असी 6 पुट करेंगे तो फिर नैगेटिव जाएगा आंसर 40 आना, फिर इसका आंसर 40 ही आएगा। सो देयरफॉर ए वर्क अलोन इन 40 डेज, मगर उन्होंने बी का पूछा सीगा तो इत्थे लिखांगे बी इज़
वर्क अलोन इन x माइनस 16, x माइनस 16 इत्थे आएगा साढ़े कोल 40 माइनस 16 इज़ इक्वल टू 24 डेज। लो जी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की है एन एरोप्लेन कवर्ड अ डिस्टेंस 200 किलोमीटर, सॉरी 400 किलोमीटर। ओके तो फाइंड आउट की करना, एवरेज स्पीड दी हुई है ठीक है। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज़ इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस उन्हें कितना कवर किया 400 किलोमीटर। ओके फिर उन्होंने कहा कि रिटर्न जर्नी के उत्ते उन्हें स्पीड बढ़ा दी 40 किलोमीटर ठीक है जी। तो 30 मिनट्स उन्होंने घट लगे इफ़ द रिटर्न जर्नी 30 मिनट्स लैस दैन ऑनवर्ड्स जर्नी ठीक है। तो फाइंड आउट कर लेना ठीक है जी। देखो इतने लिखांगे असी टाइम टेकन फॉर ऑनवर्ड जर्नी, मतलब जाते हैं उन्होंने कितना टाइम लगा, वो लगा टोटल डिस्टेंस ओवर स्पीड जिन्नी सी ठीक है। ये आवर्स के आंसर आएगा। हूँ असी देखना कि एवरेज स्पीड आंदे हुए रिटर्निंग इतने लिखांगे ऑन रिटर्निंग आंदे हुए उन्हें की किया कि एवरेज स्पीड जी वो सी उसने की किया एक्स दे विच 40 किलोमीटर होर प्लस कर देते किलोमीटर पर आवर वो स्पीड हो गई एक्चुअल स्पीड के नालों। टोटल डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, वापस होंदे तो उन्हें डिस्टेंस सेम कवर किया कितना कवर किया 400 किलोमीटर। सो यदा टाइम टेकन कितना होएगा, टाइम टेकन फॉर रिटर्न जर्नी इज़ इक्वल टू 400 डिवाइड बाई x प्लस 4 आवर्स ये टाइम लगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन असी देखा डायरैक्ट कि रिटर्न जर्नी जितना टाइम लग्या रिटर्न जर्नी तो उसमें जान लग्या 40 मिनट। इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लैस दैन ऑनवर्ड जर्नी। ओके बस ये रिटर्न जर्नी हैगी 400 ओवर x प्लस 4 ये जी पहला जो जर्नी उन्हें जान लग्या की सी उस तो 30 मिनट्स घट लगे थे। 30 मिनट्स में आप 60 नाल डिवाइड कर देना क्योंकि असी आवर के कन्वर्ट करना है ठीक है। तो बस इन्हों आप फर्दर सॉल्व करना है 400 ओवर x प्लस 4 माइनस 400 ओवर x इज़ इक्वल टू माइनस से 30 ओवर 60। ये कैंसल हो गए, ये साढ़े को 1 ओवर 2 आ गया। तो इनू असी फर्दर सॉल्व करना 400 नू असी कॉमन किया ये आएगा 1 ओवर x प्लस 4 माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू माइनस से 1 ओवर 2। इनू असी सॉल्व करांगे तो ये आएगा साढ़े को x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस से 4 इज़ इक्वल टू माइनस से 1 ओवर 800 जो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है। माइनस से एक्स प्लस से एक्स कैंसल, माइनस से 4 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इज़ इक्वल टू माइनस से 1 ओवर 800 माइनस कैंसल। इन्हों असी करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा साढ़े को एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इज़ इक्वल टू 3200। तो इनू आप देखांगे एक्स स्क्वेयर प्लस से 4x माइनस से 3200 इक्वल टू 0 3200। हमने देखो इनू आप कितना करांगे कि साढ़े को आंसर 4 आए। 80 इंटू 40 तो कर नहीं सकते कि आंसर 4 आए, 4 ही आना चाहिए। सॉरी इतने मैं लगता मिसटेक की हुई है। हाँ जी इत्थे 40 ही लिखा सीगा, इत्थे 40 आएगा, इत्थे 0 आएगा, इत्थे 0 आना सी, इत्थे 0 आना सी, इत्थे 0, इत्थे 0, इत्थे 0, बस इत्थे साडा 40 आना सी। हाँ जी इत्थे आना सी साडे कोल फिर ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे 32,000 आना है। ओके इदा ही होएगा ना 32,000 इत्थे 40 आएगा
40x ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 40x। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। 32,000 ਓਕੇ। 80 ਇੰਟੂ ਅਸੀਂ 40 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। 80 ਇੰਟੂ 40 ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 40 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 16 32 ਹੁੰਦੇ ਆ 200, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x² ਪਲੱਸ 200x ਮਾਈਨਸ ਸੇ 160x ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਸੇ 32,000 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, x ਪਲੱਸ 200। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 160 ਕਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਬਚੇਗਾ x ਪਲੱਸ 200 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਪਲੱਸ 200 ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ x ਮਾਈਨਸ ਸੇ 160 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਣੀ ਆ 160 ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 160 ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਨਵਰਡ ਜਰਨੀ। ਔਨਵਰਡ ਜਰਨੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਾ ਔਨਵਰਡ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਔਨਵਰਡ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 400 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ x ਮੀਨਸ 400 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 160। 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, 4 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 4 10 ਦਾ 40 ਅਤੇ 4 4 ਦਾ 16। ਇਹ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5/2 ਆਵਰਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਜਰਨੀ। ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400/x ਪਲੱਸ 40। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 160 ਪਲੱਸ 40। ਇਹ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 200। 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਵਰਸ। ਓਕੇ, so okay students, take care, thank you.